हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, मेरे घर के सारे काम हो गए थे, साफ़ सफाई हो गई थी, खाना भी बना के मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि पतिदेव को सुबह ऑफिस जाना होता है। तो वो सब काम निपट गया। तो उसके बाद मैं मंदिर से भी हो आई थी, पूजा वूजा करके मैं यहाँ पे आ गई थी। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर ये जो बर्तन सुबह के निकलते हैं वो मैं यहाँ पे क्लीन कर दे रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैंने यहाँ पे कपड़े ड्रायर में डाले हुए थे, ये सारे कपड़े हाथ से ही धुले हुए हैं। तो वही सारे कपड़े ड्रायर में डाले हुए थे और मैं मौसम देख रही थी बाहर, क्योंकि बारिश रोज़ डेली हो रही है ना, तो कपड़े सुखाने का सबसे बड़ा झंझट है। तो आंगन में मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ क्योंकि बारिश होती है। सामने के तरफ थोड़ी सी छोटी सी जगह है, वहीं पे मैंने रस्सी बांध रखी है, वहीं पे मैं कपड़े फैला देती हूँ। तो कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी दवा लेकर के। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया था, बाकी पतिदेव नाश्ता करके टिफ़िन लेके ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद मुझे टाइम मिलता है दवा लेने का, क्योंकि लेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं दवा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा रुक के मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि दवा का टाइम सुबह का रहता है। पर सुबह मेरे संग इतना काम रहता है ना कि मैं कई बार तो याद रहता है तो ले भी लेती हूँ और कई बार नहीं भी ले पाती हूँ। और आजकल सावन चल रहा है, तो मैं डेली जाती हूँ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे मेरा व्रत था सप्तमी का, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये अष्टमी की भोर का क्लिप है, जो कि करीब 4:30 बजे का टाइम है। मैं यहाँ पे नहा धो कर के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं पूजा के लिए पूड़ी बना रही हूँ। तो सप्तमी की पूजा जो होती है उसमें पूड़ी, हलवा और गुलगुले बनाए जाते हैं। तो यहाँ मेरा एक साइड हलवा भी बन के तैयार हो गया। गुलगुले मैंने पहले ही छान लिए थे, उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ी छान रही थी। तो नहा धो कर के और सुबह में ये सारे काम होते हैं। सुबह उठने के बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी और नहा करके मैं आ गई सीधे पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पतिदेव मेरा व्लॉग शूट कर रहे थे। तो ये देखिए मैं झटपट बना रही हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि जल्दी जल्दी एकदम से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी सारी कर रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी पूजा में चढ़ती हैं। और चावल मैंने रात को ही भिगा करके पीस लिया था और उसमें हल्दी डाल के रख दिया था, क्योंकि जो छापा लगता है ना तो वो लगाने के लिए चाहिए होता है पिसा हुआ चावल। तो मैं रात को ही बना करके उसको रख दी थी, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं छापा लगा दे रही हूँ, उसके बाद मैं बाकी पूजा आगे करूँगी। कैसे क्या करती हूँ वो सब मेरे ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ब्लॉग में मैं पूजा की विधि आपके संग शेयर कर रही हूँ कि हमारे यहाँ कैसे होता है। और ये पूजा बिल्कुल भोर में ही की जाती है। तो करीब यहाँ पे 4:30 से 5 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ मैं पूजा करने बैठ गई थी, सारे सामान मैंने यहाँ ले आके रख लिया था। फूल वगैरह ये लेकर के आए थे तो रात को ही मैंने यहाँ सब रख दिया था, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होते हैं ना, तो इसलिए मुझे। और गाइस इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी ना, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे ये नई साड़ी को दुल्हन बनाते हैं और उनको बैठा करके ही पूजा करते हैं। तो यहाँ मैं थाली में दुल्हन बना रही थी नई साड़ी की। और पिछली बार भी मैंने सप्तमी पे जो पूजा की थी वो भी व्लॉग मैंने शेयर किया है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। वो पूजा मैंने फर्स्ट टाइम की थी और ये मेरी सेकंड टाइम पूजा है। तो ये मैं जैसे जो ध्यान आ रहा है वो मैं कर ले रही हूँ, बाकी चीज़ें मैंने लिख रखी थी। और ये जो गोली आपको दिख रही है ना मिट्टी की, ये वही गोली है जो मैंने बनाई थी करीब 7-8 दिन पहले। और ये पेपर में रोज़ मैं फैला के सुखा रही थी, पर अभी भी थोड़े नम ही थे। तो ये मैंने गोली बनाई थी, इन्हीं की पूजा होगी। तो यहाँ मैं सजा ले रही हूँ और विधिवत पूजा करूँगी। तो व्लॉग एंजॉय करिए, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो भोर का समय था, पतिदेव मेरे संग जग गए थे, तो वही ये थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे। बच्चे अभी सो ही रहे थे, तो यहाँ मेरी पूजा हो गई मंदिर की। अब पूजा करनी थी आंगन में। तो आंगन में इतनी बारिश हो रही है ना गाइस कि वहाँ पूजा करने लायक बिल्कुल था ही नहीं। तो फिर आगे की जगह जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ, वहाँ पे थोड़ी सी जगह है सूखी सी थोड़ी, वहाँ भी बारिश का पानी आता है पर थोड़ा कम आता है। तो फिर मैंने आंगन की पूजा वहीं जा कर के की। और यहाँ पे पतिदेव थोड़ा बहुत शूट कर रहे थे। मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं यहाँ पे प्रसाद रहने दूँ या फिर हटाऊँ, तो इन्होंने बोला कि थोड़ी देर के लिए तो अभी रहने ही दो, क्योंकि चींटियाँ वगैरह बहुत आने लगती हैं ना, तो इसीलिए डर लग रहा था। तो थोड़ी देर मैंने वहाँ पे प्रसाद रहने दिया। उसके बाद मैंने हटा के अंदर रख दिया था जहाँ पे मंदिर की पूजा हुई थी। वहाँ पे मैंने प्रसाद की कटोरी रख दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सावन में मैं डेली जाती हूँ शंकर भगवान को जल चढ़ाने, तो पतिदेव भी साथ में थे, तो मैंने कहा आप चलिए, क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो छतरी लगाकर मुझे साथ में लेकर के आए थे। बच्चे सो रहे थे और ये सुबह 6 बजे का टाइम है। इन्होंने पहले बोला कि मैं चाय बना दूँ, तुम पी लो चाय या फिर अपना व्रत खोल लो। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं भगवान जी को जल चढ़ा दूँगी, वहाँ पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं चाय पानी कुछ भी करूँगी। तो फिर यहाँ देखिए मैंने अच्छे से विधिवत पूजा कर ली, सुबह के बिल्कुल समय था और बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी। और ये सारा कुछ मेरे पतिदेव ने शूट किया था। और गाइज़ इसी दिन मेरा था जन्मदिन, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए आगे सरप्राइज़ भी है। तो वो आपको व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा, तो व्लॉग पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। और घर आने के बाद पतिदेव ने बनाई गर्मा गर्म चाय मुझे पिलाई। उसके बाद ये देखिए मेरे लिए था सरप्राइज़ गिफ्ट, जो कि इन्होंने पैक कराया था ऑफिस से आते समय एक दिन पहले। और मुझे इसका ज़रा भी आइडिया नहीं था और ये देखिए कितना सुंदर पैकिंग था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो ये मैं आपके संग शेयर करी थी और मैं आपको दिखा रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को ही मैंने उठाया और सब ने मुझे बर्थडे विश किया। तो आगे व्लॉग जो सेकंड आएगा वो पूरा बर्थडे व्लॉग आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं